students, how are you? I hope so you are fine at your home. Welcome to our English online classes. Today we start going our supplementary reader book An Alien Hand for class 7. Chapter number 9, A Tiger in the House. तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि टिमोथी जो है टाइगर, उसे ग्रैंडफादर लेके आते हैं अपने घर पे। वो बहुत छोटा सा बच्चा है और वह क्या कर घर में जब लाए थे तो वो तो बिल्कुल बहुत छोटा था, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका है। उसे मिल्क वगैरह पसंद नहीं है तो उसे मटन वगैरह देते हैं, ठीक है। इसके साथ इसके कुछ फ्रेंड्स भी लाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक होता है मंकी और एक होता है डॉग। तो मंकी तो इसको क्या करता है, परेशान करता है, कभी इसकी टेल वगैरह खींचता है और पर कर्टन पे चढ़ जाता है। और जो ये टिमोथी है टाइगर, उसको पपी से डर लगता है तो वह उससे थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन बाद में उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर यहाँ ये जो ऑथर हैं वो आते हैं तो उनके जो ये टाइगर है टिमोथी, इससे भी उनकी भी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो ज़्यादा ही ख़तरनाक होने लगता है। तो इस वजह से जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसको टिमोथी को जू में सेंड कर देते हैं, मतलब जू में ले जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि वह जू में लेके जाते हैं, अकेले लेके जाते हैं, कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं होता है और वह उसे जू में छोड़ आते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, चलिए पेज नंबर आप लोग ओपन करिए 61। यहाँ अबाउट 6 मंथ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने जो पहले पढ़ा चुके हैं यहाँ तक, अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। अबाउट 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. 6 महीने बाद जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ लखनऊ में विज़िट करने जाते हैं, तो ग्रैंडफादर सोचते हैं कि क्यों ना एक बार जू में टिमोथी को भी देखा है। I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehra. अब यहाँ जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ क्या हुआ था वो सब पता चल गया था। जब उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जब वापस से देहरा में आते हैं तो उन्हें वह सारी स्टोरी वहाँ पे क्या हुआ था उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं तब मुझे ये सारी की सारी स्टोरी पता लग गई थी। तब अराइविंग एट द जू के पहुँचने के बाद क्या हुआ, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. अब जू में पहुँच कर जो फादर थे वो सीधे उसी केज की तरफ गए जहाँ टिमोथी को वह छोड़ के गए थे, जहाँ टिमोथी था। द टाइगर वॉज देयर, वहाँ टाइगर था। क्रॉस्ड इन अ कॉर्नर, जो कि कॉर्नर में बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। फुल ग्रोन, अब बहुत बड़ा हो चुका था। एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्टेप्ड कॉट, और उसके क्या हो चुके थे, सुंदर सुंदर स्टेप्स आ चुकी थी उसके बॉडी पर। हेलो टिमोथी सैड ग्रैंडफादर ने कहा हेलो टिमोथी, एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उन्होंने क्या करा कि जो लोहे के बार्स क्या होती हैं, लोहे की जो रॉड्स वगैरह होती है ना पिंजरे में, उसको कहते हैं बार्स। तो उन्होंने बार्स से अपना हाथ अंदर पिंजरे के अंदर किया। The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. और टाइगर जो था उसने भी उसको बार्स के पास आकर उसने ग्रैंडफादर को अपने उसके दोनों हाथ, जो ग्रैंडफादर के दोनों हाथों से उसके हेड को छूने दिया। ग्रैंडफादर स्टॉप द टाइगर्स forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth. अब ग्रैंडफादर जो थे वो टाइगर को कभी फॉरहेड पे, कभी उनके जो ईयर्स होते हैं उनके पास गुदगुदी मचाते थे। टिकल्ड मीन्स गुदगुदी, तो गुदगुदी मचा रहे थे। और वो क्या कर रहा था, जो उनका जो तरीका था वो ऐसा, मतलब कि वो जो टाइगर था वो भी अपना माउथ ऐसे ओपन कर करके और इस तरीके से दिखा रहा था कि वह बिल्कुल जो उनका पुराना तरीका था ना उसको टिमोथी को प्यार करने का, वो अपना तरीका अपना रहे थे। कौन, ग्रैंडफादर। इसके आगे देखो,
He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. अब ही licked, वह क्या करता है कि टाइगर जो होता है वो कभी उनके हाथों को चाटता है, कभी उनके स्पैंग को करता है। तो when a leopard in the next cage, जो कि जब नेक्स्ट दूसरे पिंजरे में जो लेपर्ड था वो क्या कर रहा था, उसकी तरफ स्नैल्ड कर रहा था। ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे, और ग्रैंडफादर जब देखते हैं कि जो ये दूसरा लेपर्ड है तो ये क्या कर रहा है, टाइगर को परेशान कर रहा है, तो वह उसे शूट करते हैं, मतलब उसे हाथों से ऐसे दूर भगाते हैं। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, और दोबारा से टाइगर क्या करता है, ग्रैंडफादर के हैंड्स को वापस से लिक करने लगता है। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स। अब वो लेकिन जो लेपर्ड होता है वो दोबारा से अपने जो पिंजरे में से जो ये होती ना रॉड्स वगैरह, उनसे वापस से उसके ऊपर रश कर रहा था। रश में से मतलब बहुत ज़्यादा वो वहाँ परेशान कर रहा था, उसे वापस परेशान करने लगता है। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और वो वापस से जो टाइगर था वो फिर से वापस से कॉर्नर में जाके छिप जाता है। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. अब एक जो नंबर्स ऑफ पीपल्स थे वो ये सब देख रहे थे कि कैसे जो ग्रैंडफादर हैं उसे प्यार से सहला रहे हैं और इस तरीके से। तो जब कीपर, उसी में से एक कीपर जो होता है वो उन सबको हटाते हुए क्राउड से बाहर निकलकर ग्रैंडफादर से पूछता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, मैं टिमोथी से बातें कर रहा हूँ। सैंड ग्रैंडफादर कहते हैं व्हेन यू वर हियर व्हेन आई गैव हिम टू द जू 6 months अगो। ये मेरा टिमोथी, वो बोलते हैं कि मैं अपने टिमोथी से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसे 6 महीने पहले छोड़ के गया था। I haven't been here very long, said the surprised keepers. कीपर कहता है कि मैं यहाँ बहुत समय से नहीं था, मतलब मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे, लॉन्ग समय के लिए यहाँ पे नहीं था, तब शायद आप लेके आए होंगे। प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, प्लीज़ अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। अब वो बताते हैं कि ये जैसे आपको बहुत प्यार कर रहा है, आपने इसको टच किया तो ये आपको प्यार कर रहा है ना, इस तरीके से। लेकिन जब मैं इसको कभी भी टच नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसको टच करने की कोशिश करता हूँ तो ये अपना गुस्सा दिखाता है, इसका बैड टेम्पर्ड ये मुझे हमेशा दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पर्ड है ये। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर उसको सजेस्ट करते हैं कीपर को कि तुम इसको दूसरी जगह क्यों नहीं शिफ्ट कर देते हो। ये दैट लेपर्ड कीप फाइटिंग हिम, ये जो लेपर्ड है वो इससे फाइट करता रहता है, परेशान करता है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। तो वो कहते हैं कि आई विल गो, मैं जाता हूँ और सुपरिटेंडेंट को से मिलता हूँ, इसके बारे में वही देखेंगे। तो ग्रैंडफादर वेंट इन, वो जो कीपर होता है वो कहता है इसके लिए तो आपको सुपरिटेंडेंट से मिलना पड़ेगा इसके लिए, तो ये सब काम वही देखते हैं। तो ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू, ग्रैंडफादर जाते हैं सुपरिटेंडेंट को ढूंढने के लिए, बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन वह पहले ही क्या हो चुका था, घर जा चुका था। जो वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट था वो पहले ही घर जा चुका था, इसलिए वह कहीं भी नहीं मिला। एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथी केज टू से गुड बाय, इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क। अब थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था, इसलिए जो ग्रैंडफादर थे वो टिमोथी के केज के पास वापस से आए और उससे गुड बाय कहते हुए जाने के लगे, मतलब वो वापस रिटर्न होने लग गए ये कह के कि गुड बाय, अब हम चलो मैं चलता हूँ, है ना, और क्योंकि अंधेरा हो चुका है इसलिए अंधेरा होने वाला है।
He had been stalking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. अब जो ग्रैंडफादर थे वो बार बार उसको टिमोटी को 5 मिनट तक देखते रहे, मतलब स्लैपिंग कर रहे, स्टॉकिंग कर रहे थे, और जो वहाँ पे दूसरा कीपर था वो ये सब ऑब्जर्व कर रहा था. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. ग्रैंडफादर भी उस कीपर को पहचान जाते हैं क्योंकि जब टिमोथी को वो पहली बार उस जू में लाए थे तो वो वहीं था. You remember me? said grandfather. ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं तुम्हें याद हूँ. Now why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? वो कहते हैं कि अब तुम इसे दूसरी जगह, टिमोथी को दूसरी केज में क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर देते हो. ये स्टूपिड लेपर्ड देखो कितना परेशान करता था इसको, इसलिए इसे दूसरी जगह क्यों नहीं कर देते. बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर. लेकिन सर, वो जो कीपर होता है वो कहता है लेकिन सर यह आपका टाइगर नहीं है. I know, said grandfather. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. तो वो ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये मेरा टाइगर नहीं है, अब ये तुम्हारा है. मैंने इसको बहुत समय पहले तुम्हारे हवाले कर दिया था, तो ये तुम्हारा ही हुआ. लेकिन मैं तो तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ मेरी तरफ से. I remember your tiger very well, said the keeper. कीपर ने कहा मैं आपके जो टाइगर है उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ. कीपर ने ऐसा कहा. He died 2 months ago. वह 2 महीने पहले ही मर गया था. Died? exclaimed grandfather. ग्रैंडफादर एकदम सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि मर गया. Yes sir. और निमोनिया. वो बोलते हैं हाँ सर, वह निमोनिया से मर गया था. दिस टाइगर वॉज स्टैब्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ. कि हाँ सर, यह जो टाइगर है उसकी जगह पर रखा गया है जो कि अभी लास्ट मंथ ही हिल्स से लाया गया था. एंड ही इज़ वेरी डेंजरस. और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है. ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. ग्रैंडफादर सोच सकते थे और कुछ भी नहीं कह पाते हैं, ना कुछ सोच पाते ना कुछ कह पाते हैं. द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म. और जो टाइगर होता है वो अभी भी उनके आर्म लिक कर रहा होता है. विद इंक्रीजिंग रिलीज, ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज. तो ग्रैंडफादर जो होते हैं वो जल्दी से अपना हाथ जो होता है वो उस केज से बाहर निकाल लेते हैं. With his face near the tigers, he murmured, "Good night, Timothy," and giving the keeper scornful look. अब वह अपना फेस उसके टाइगर के पास लाके बोलते हैं, ममल्ड करते हैं कि गुड नाइट टिमोथी. उसे वापस से टिमोथी के जो दूसरा टाइगर होता है उसे भी वह टिमोथी नाम दे देते हैं और टिमोथी को गुड नाइट कह के वह क्या करते हैं, एंड गिविंग द कीपर स्कॉर्नफुल लुक. और स्कॉर्नफुल लुक देकर, यानी अच्छा सा लुक देकर वह वहाँ से चले जाते हैं, जू से बाहर को निकल जाते हैं. और इस तरीके से हमारी ये जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है. अब आपको शायद समझ में आ गया होगा ये जो टाइगर है इसकी जगह पर ये टाइगर टिमोथी जो उनका था वो वाकई में पहले 2 महीने पहले ही मर चुका था और उसकी प्लेस पर इसको रखा गया था. तो इस तरीके से ग्रैंडफादर को लगता है कि ये जो जिस तरीके से वो अपने टिमोथी को प्यार करते थे वैसे ही इसको भी प्यार करते हैं. तो ये वाला भी टाइगर जो है वो ग्रैंडफादर को पसंद करने लगता है. तो इसलिए वह बिल्कुल कुछ भी मतलब अपना टेम्पर नहीं दिखाता. लेकिन अदर जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते थे तो वो उसे अपना टेम्पर दिखाता है. तो बच्चों, ये जो स्टोरी है यहाँ पे अ टाइगर इन द हाउस, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है. अब आप लोगों को ये देखिए कंप्रीहेंशन चेक है, क्वेश्चन आंसर. इसके क्वेश्चन आंसर ये आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं. डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक इन ग्रुप, ये वाला आपको कॉपी में नहीं करना है. बाकी इसका पूरा का पूरा जितना भी वर्क है आपका ये सारा कुछ आप लोग कॉपी में करेंगे विद ये जो मार्क द राइट आंसर्स, ये जो मार्क वाले क्वेश्चन आंसर हैं उनके साथ में. ओके बच्चों, अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा.
अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इसमें आप लोग समझ सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इसके जो वर्ड मीनिंग हैं इनको आप लोगों को ढूंढ के रखने हैं। ठीक है बच्चों, इसी बुक में आपको इसके वर्ड मीनिंग ढूंढने और इस चैप्टर को रिवाइज करना है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।